हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पे बात कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट ट्रायंगल पे बात करते हैं। और हम लोग सब कुछ जानते हैं राइट ट्रायंगल में एक किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल किसका 90 डिग्री का, उससे हम लोग क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। देखिए इसमें राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं। और जो नीचे वाला को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेस। इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस, और इसको हम लोग कहते हैं ये साइड को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसको P से दिखाते डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूला पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, और कुछ जो हम लोग को इस चैप्टर में यूज होंगे वो फार्मूला हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कुछ फार्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। कोस थीटा होता है हम लोग का B/H, और टेन थीटा हम लोग का होता है P/B। उसी प्रकार से हम लोग का होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का कॉसेक थीटा हम लोग का हो जाता है H/P, और सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है हम लोग H/B, और कॉट थीटा हो जाता है हम लोग का B/P। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे P हम लोग का परपेंडिकुलर। और ये H क्या है, H हम लोग का है हाइपोटेनस। उसी प्रकार से ये B क्या हम लोग का, B हम लोग का बेस, और H क्या है, H हम लोग का हाइपोटेनस। उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसको याद करने का तरीका यहाँ ध्यान से सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और नीचे से भी उसे जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। और एक बार मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और नीचे से जाएंगे फिर पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। ये एक याद करने का तरीका है। आप इसमें से तीन वो चीज़ को याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस टेन का आप याद कर लीजिए तो ये कॉसेक सेक और कोट का भी आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है H/P, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है H/B, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P। तो हम लोग और कुछ बेसिक फार्मूला पे बात करेंगे जो हम लोग को ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एंगल है थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और एक हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे और एक हम लोग का साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/कोसेक थीटा, और इसी प्रकार से हो जाता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा, और इसी टेन का हो जाता है, टैन थीटा का हो जाता है 1/कॉट थीटा, और इसका एक होता है, इसी का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोट को हम लोग टैन का ही लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम लोग का होता है कॉस थीटा का हो जाता है 1/सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग कोट का लिख लेते, कोट थीटा का हो जाता है 1/tan थीटा, और कोट का ही होता है एक फॉर्मूला कोस थीटा बाय
साइन थीटा। इसको भी ध्यान से देखिए, अगर आपने 2-3 का साइन टेन कोस का याद कर लिया तो आपको कोसेक का, सेक का और कोट का याद हो जाएगा। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, इसको इधर क्रॉस गुना कर दीजिए, कोसेक थीटा का इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। यहाँ कोट का देखिए, टैन का देखिए 1/कॉट थीटा होता है और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टैन का जो था देखिए यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा, और ये वाला को ऊपर नीचे कर दी इसमें कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है। और एक आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला आप लोग सबको जानते हैं, जो आप लोग ने बचपन से पढ़ा है। क्या हो जाता है, हाइपोटेनस क्या हो जाता है एच, यहाँ पे लिख देता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब परपेंडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इतना बेसिक फार्मूला है फर्स्ट चैप्टर के लिए जो मैंने आप लोग को बता दिया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ये रहा देखिए एक फार्मूला, हम लोग एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू दिया हम लोग को 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना हम लोग को साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। चलिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके फिगर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक फिगर हम लोग ने बना लिया। राइट ट्रायंगल बोला है, बना दिया, जिसमें क्या बोला है ए, लोग अब नाम दे देते ए बी और सी दे दिए, हो गया हम लोग का। ए बी बोला है, इसमें बी क्या बोला है, राइट ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल बोला है किस पे, बी पे, तो ये हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग को फाइंड करना है हम लोग को साइन ए कोस ए। तो लेकिन साइन ए का फॉर्मूला पहले क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे जो थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो पढ़ा था हम लोग ने, थीटा की जगह में हम लोग यहाँ पे ए ले रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा ए हो सकता है, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। वो अभी मैं आपका क्लियर करवा दूँगा। ये नाम यहाँ पे थोड़ा हम लोग चलिए ठीक है, इसमें और चीज़ आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि साइन ए, अब साइन ए का क्या हो जाता है पी बाय एच, यही हम लोग ने पढ़ा है। तो पी बाय एच, देखिए यहाँ पे पी बाय एच, तो यहाँ पे देखिए पी तो हम लोग क्या बताए थे, ये एंगल लेना है, ये वाला एंगल। ध्यान से देखिएगा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो इसमें देखिए हम लोग को परपेंडिकुलर तो पता है, पी से परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, और ये साइड फाइंड करना हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये वाला साइड ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हो गया। तो ए सी हम लोग को नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ए बी पता है 24 हो गया, प्लस बी सी हम लोग का कितना दिया 7, ये हो गया। अब ए सी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग जानते हैं 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब कुछ जानते हैं, देखिए ये स्क्वायर है, इक्वल टू के उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का 576 प्लस 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे,
तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा 6 और 9 15 का एक गया यहाँ पे 8 और 4 2 और 1 यहाँ ये हम लोग का आ गया 625 यानी कि 625 किसका स्क्वायर है 25 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। और फिर हम लोग ये कितना आ गया हम लोग का AC 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को साइन ए कैसे निकालेंगे वो देखिए। साइन ए बोला, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का P/H। ठीक है, तो P/H कितना हो जाएगा हम लोग का P कितना दिया देखिए ये वाला एंगल बोल रहा है ना, इसीलिए ए बोल रहा है इसीलिए हम लोग ये वाला एंगल कर रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, फिर से मैं और एक बार बता रहा हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो एंगल ये वाला ले रहे हैं आप, चलिए सुविधा के लिए मैं ऐसे घुमा देता हूँ कॉपी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हम लोग का P हो जाएगा और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। तो देखिए और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस यानी कि B। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ बेस। ठीक है, अब देखिए P हम लोग का कितना दिया है, P हम लोग का दिया ये वाला हो जाएगा P मतलब 7 सेंटीमीटर और H कितना दिया हम लोग का, H हम लोग अभी यहाँ पर फाइंड किए है, ये हो जाएगा H हम लोग का 25 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 25। एक हम लोग का आंसर निकल गया, साइन ए का हम लोग का आंसर निकल गया। अब कोस ए का हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। कोस ए क्या होता है फॉर्मूला B/H। मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला में थीटा था तो उसे डरने की बात नहीं क्योंकि यहाँ पे थीटा था, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे एंगल ए बोल रहा है इसीलिए हम लोग ए लिख रहे हैं और फॉर्मूला वही रहेगा B/H। और हम लोग B/H यानी कि फिर मैं आपको बताया कि याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। जिस एंगल को यहाँ पे दिया है उस एंगल को जब लेंगे तो इस एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। जो बच जाएगा वो क्या होगा बेस होगा। तो यहाँ पे बेस कितना दिया है, बेस हम लोग का दिया 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दिया है हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये फर्स्ट का आंसर निकल गया दोनों। अब देखिए हम लोग को निकालना है ये वाला सेकंड नंबर साइन सी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे सी बोल रहा है, साइन सी इसमें भी घबराना नहीं, अभी ए था जब ये एंगल को लगता है, अभी ये एंगल को लेने बोल रहा है, ये एंगल को लेने बोल रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला P/H। तो इसमें भी मैं क्या बताया था, जब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अभी इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि अभी इसके लिए ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, यही रहेगा। ये वाला देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा बेस। कब, जब हम लोग साइन सी लेंगे और ए में तो ये वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस। अब देखिए इसको लेंगे, इसे कितना दिया है P/H बोलते हैं, तो P हम लोग का क्या हो जाएगा ये 24 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का H बोल रहा है, H कितना दिया 5, ये हमारा हो गया। अब कोस सी निकालने बोला है तो कोस सी का क्या होता है B/H। तो हम लोग देख लेंगे B/H का क्या होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए कोस सी B/H यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का B कितना दिया बेस, इसी को बोलेंगे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस और जो नीचे वाला है जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। तो इसमें बच कौन गया ये वाला, तो बेस क्या हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर और H कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने सारा आंसर निकाल लिया है। ये था हम लोग का 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हम लोग का सारा आंसर आ चुका है। फर्स्ट नंबर का हम लोग ने निकाला, साइन ए का निकाला हम लोग ने 7/25, कोस ए का निकाला 24/25 और साइन सी का हम लोग ने निकाला 24/25 और हम लोग ने इसका निकाला 7/25। तो हम लोग ने निकाल लिया। और एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को और एक चीज़ में समझा दे रहा हूँ, जब एंगल जैसे कि ये दिए ABC, यहाँ पे बहुत बच्चे स्टूडेंट्स लोग को समझ में नहीं आता है कि कब कैसे करें। देखिए जब जो एंगल बोलेगा, जैसे कि
यहाँ पे साइन एंगल ये वाला बोल रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनस। जो बच जाता है वो जाता है बेस। ये एंगल, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने से परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने से हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो बेस। अगर ये वाला एंगल ले रहे, देखिए ये वाला एंगल ले रहे तो क्या होगा, चलो कॉपी घुमा के बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि ये वाला ले रहे तो इसके सामने वाला साइड, इसके ये एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस ही रहेगा। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। चलिए मैं आपको कॉपी घुमा के दिखा देता हूँ इनका। देखिए ये वाला एंगल के सामने वाला क्या बोला था, परपेंडिकुलर, पी लिख दिए। एंगल के राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो बेस। सो गाइस, ये हमने आज इतना पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अगली बार मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है फिर।